अरे कोई भी ठोस हो, हमें इधर देखा, इधर है सब, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमें पढ़ना है, हमें यहाँ पर ही एमॉर्फस सॉलिड के गुण के बारे में, जैसे ये वाला पेन, ये कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है? दुए वो तो है था, ये वो निवली तो दूसरा होगा। ये पहला बार में बोले थे यार कि प्लास्टिक, रबर, कांच ये छोड़ करके बाकी सब क्रिस्टलाइन है। तो ये क्या है? प्लास्टिक है, तो ये अमॉर्फस सॉलिड है ना। तो इसके गुण के बारे में हमें नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है क्रिस्टलाइन सॉलिड के गुण के बारे में। तो सॉलिड्स जनरली पॉजेस टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदी लिख ले, ठोस दो प्रकार के गुण दर्शाते हैं, दिखाते हैं। एक में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लिखते चलिए, लिखते चलिए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कुछ है ज़्यादा खास नहीं, बस सिंपल सा है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण, और ये है बच्चा चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण से तात्पर्य यह है कि कोई भी सॉलिड विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है कि नहीं देता है, बस इसी से संबंधित है कि कोई भी ठोस, सुनते भी जाना, लिखते भी जाइएगा। तो हेडिंग दीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चा हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आइए हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हेडिंग दो बच्चा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, डैश देकर के लिखो। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब नाम से ही पता है, विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण का मतलब है कि अगर कोई ठोस विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस प्रकार के गुण को ही हम लोग कहते हैं विद्युतीय गुण। तो एक लाइन लिख लो कि मेनी सॉलिड्स are so electrical conductivity many solids many solids show electrical conductivity। हिंदी लिख लो। बहुत सारे ठोस विद्युतीय चालकता को दर्शाता है, विद्युतीय चालकता को दर्शाता है। बहुत सारे ठोस विद्युतीय चालकता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे ठोस हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो या तो वो आर पार कर जाए, विद्युत धारा उससे प्रवाहित होगा, या तो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अगला बिंदु, अगला बिंदु लिखिए कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स
is determined by electrical property of solids is determined by conductivity of that solid. ये क्या कह रहा है ना, लाइन ध्यान से सुनते जाइएगा, सिंपल से कुछ बात नहीं है कि ठोस का विद्युतीय गुण, हिंदी लिखते चलिएगा, ठोस का विद्युतीय गुण ठोस का विद्युतीय गुण उस ठोस की चालकता के द्वारा गणना किया जाता है। उस ठोस की चालकता के द्वारा गणना किया जाता है। अब कहो सर ये चालकता है क्या, कंडक्टिविटी है? अब आएगा, देखा बढ़िया, अब समझा। अब थोड़ा देर आप चुपचाप बैठे रहिए। देखिए, मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, मान लीजिए ये कोई ठोस है, ठोस सॉलिड वायर ले लेते हैं, ऐसे कोई तार ले लेते हैं, इतना मान लो ठोस वायर, इनमें से करंट पास करना चाहते हैं, करिए, करंट देते हैं इधर से, आइए। अच्छा बताओ, क्या जितना करंट इधर देंगे क्या उतना ही करंट इधर बाहर निकलेगा? सुनना बढ़िया से। अगर किसी वायर में करंट प्रवाहित करते, मान लीजिए यहाँ से हम 2 एम्पियर का करंट पास करते हैं इस साइड से, तो क्या उस साइड से टर्मिनल से निकलने के बाद भी करंट 2 ही एम्पियर रहेगा, या बढ़ जाएगा, या घट जाएगा, या समान रहेगा? क्या रहेगा? समान रहेगा। गलत बात, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। करंट डिक्रीजेज, मतलब 2 एम्पियर है तो हो सकता है कि 1.9 एम्पियर कहने से निकले। बढ़िया से सुनते जाना, फिजिक्स वाला मास्टर साहब पढ़े, सुनिए सब, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़िएगा ये सब चीज़। तो इसमें करंट रुक गया। अच्छा, करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं, तो क्या होता है ना कि जब एकरा से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है और इलेक्ट्रॉन इधर की ओर प्रवाहित होगा, करंट के विपरीत दिशा में चलता है ना, इलेक्ट्रॉन करंट के, अगर इलेक्ट्रॉन एन से एन जा रहा है तो करंट उधर से इधर आएगा, विपरीत दिशा में चलता है। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक अंदर में जाता है, अंदर में जब चलता है, तो ये जो कोई भी ये जो पदार्थ है, उस पदार्थ के कणों से इलेक्ट्रॉन टकराता है। टकराने के कारण क्या होता है कि यह अवरोध पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत पैदा करता है। मटेरियल इलेक्ट्रॉन को जाने में अवरोध पैदा करता है। उस अवरोध को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। जितना ज्यादा इसका प्रतिरोध होगा उतना कम करंट जाएगा। अरे हाँ या नहीं? एक मतलब है कि प्रतिरोध जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होगा, उसे रो से सूचित किया जाता है कंडक्टिविटी।
रो से सूचित किया जाता है। ये हो गया बच्चा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया कंडक्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये हो गया चालक, चालक कंडक्टर। अब ध्यान से सुनो, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा ध्यान से इन्हें सुनो। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, ये तो सब जानता है। अरे हाँ यार, अगर प्रतिरोध कम रहेगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो ये जाने करंट जाने की कितना करंट जा रहा है ना, उसी को हम लोग डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी से। जो ये वाला शब्द मैंने लिया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सर, कंडक्टिविटी मापेंगे कैसे? कंडक्टिविटी बताता है कि उससे करंट कितना जा रहा है। कंडक्टिविटी बताता है कि उस वायर से कितना करंट जा रहा है। कंडक्टिविटी आपको बताता है, जैसे ये बात आपको रेजिस्टेंस बताता है कि कितना रोका जा रहा है, और आपका जो कंडक्टिविटी है, यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो चालकता को बताता है कि कितना करंट जा रहा है। प्रतिरोध बताता है कि इलेक्ट्रॉन को आने में कितना रुकावट पैदा कर रहा है, और ये जो चालकता है ये बताता है कि कितना करंट जा रहा है। इसका मात्रक, इसको प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। प्रतिरोध को कौची में मापते हैं? ओम में। और कंडक्टिविटी को मापते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, ये उसका मात्रक हुआ। 2 बार पूछा था भी, आप याद रखना। मात्रक पूछता है 1 नंबरीवा में फिजिक्स में कि बताओ प्रतिरोध का मात्रक या चालकता का मात्रक। तो चालकता का मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या ओम इनवर्स को एक और नाम है महो, महो मीटर इनवर्स। क्या कहते हैं? महो मीटर। अब मीटर इनवर्स है तो नीचे ले आएंगे तो प्लस में, तो हो जाएगा महो बटा मीटर या महो पर मीटर। यस या नो? और महो का एक और नाम है सीमंस, इसी को सीमंस पर मीटर भी कहते हैं। तो याद रखना कंडक्टिविटी बताता है, और कंडक्टिविटी को मापा जाता है। मशीन है मापने का कि कितना विद्युत धारा जा रहा है। जैसे मान लो तेजा से करंट उत्तरवा, मान लो पंखा चल रहा है, तो जितना यहाँ से करंट गया तरवा दिया। और हम कोची के तार है? तांबा के तार। कोची के तार? तांबा के तार है ना। कोची के तार है? तांबा के। तो मान लो ओजा से जितना करंट जा रहा है, पंखवा तक जाते जाते उतना ही रहेगा कि कम जाएगा? कम जाएगा। अरे तरवा दिया जाएगा तो तरवा रेजिस्टेंस पैदा करेगा ना, तो कुछ विद्युत धारा आपको तारे में रह जाएगा, जिसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं। तो कितना जाएगा सर, कितना रुकेगा वो हमको नहीं पढ़ना, कितना जाएगा एक, इसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। अगर चालकता, तो ऑन द बेसिस ऑफ, कहाँ तक आप लोग लिखे हैं? नहीं, यहाँ तक लिखे हैं ना। चलिए मत लिखिएगा, देख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम कहेंगे लिखने तब लिखिएगा, अभी नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, on the basis of
conductivity, solids are three types. Solids are three types. मतलब चालकता के आधार पर ठोस कई प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आप सभ्य चीज बता देते हैं एक लाइन में। मैं ऐसे करता हूँ, आपको याद रखना ना पड़े। देखो तीन प्रकार। चालकता का रेंज होता है, अच्छा मैं बता देता हूँ, 10 के पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10 के पावर 7 तक, 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये किसी भी पदार्थ की चालकता का रेंज होता है। चालकता में अच्छा बताओ, 10 के पावर -20 जाते कि 10 के पावर 7 जाते? बोतला 10 के पावर 7 है तो नहीं पता चल रहा है पावर प्लस में है पावर नेगेटिव में, तो बड़ा कौन, ये वाला बड़ा कि ये वाला? अरे हाँ या नहीं? तो अगर किसी ठोस की चालकता 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 7 तक हो, चालकता का रेंज 10 के पावर 4 का मतलब हुआ 10,000 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 10,000 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लेकर के 10 लाख ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक अगर रेंज रहेगा, वैसे ठोस को कहेंगे कंडक्टर। वैसे ठोस को क्या कहेंगे? कंडक्टर। वैसे सॉलिड का नाम होगा कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब चालक। उसे क्या कहेंगे? चालक। अगर किसी सॉलिड का जो कंडक्टिविटी है 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर -6 तक रहे, 10 के पावर माइनस, चूंकि छोटा से बड़ा लिखा था तो बड़का से छोटा नहीं चलना, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 करना। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अगर 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 तक अगर चालकता रहा कंडक्टिविटी, तो वैसे पदार्थ को सेमी कंडक्टर कहते हैं। परिभाषा पूछा को बोर्ड में तो यहीं से याद रखना, कुछ रट्टे उट्टे की जरूरत नहीं, बस डाटा याद रखना। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 के बीच हो, वैसे पदार्थ को चालक कहते हैं। और वैसे पदार्थ जिसकी चालकता कंडक्टिविटी चालकता 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 हो, उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। और जिसकी चालकता 10 के पावर -20 से लेकर के 10 के पावर -10 तक हो, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब अचालक। अचालक या इसी का नाम है एक और कुचालक। यस और नो? और इसी को चालक भी कहते हैं, चाहे तो सुचालक भी कहते हैं, सुचालक, गुड कंडक्टर भी कहते हैं। तो बस खत्म हो गए, तीनों के परिभाषा खत्म। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 हो, उसे चालक कहेंगे। वैसा पदार्थ या वैसा ठोस जिसकी चालकता 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 हो, उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। और जिसका चालकता 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 तक हो, वो अचालक कहलाएगा। तीनों के परिभाषा आप लोग अभी लिखिए, 3 को कॉलम बनाइएगा। पहले ये वाला लाइन बना लो, पहले ये वाला लिखना है, उसके बाद वो वाला, फिर ये वाला लिखना है, फिर तीनों का परिभाषा लिखिए, 3 कॉलम बना करके फिर हम चेक करेंगे। हाँ जी, यस। लिखिए दैट solid which has
conductivity which has conductivity in the range of 10 के पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स is called insulator. सेमीकंडक्टर में क्या लिखिएगा? लिखिए दैट सॉलिड which has conductivity in the range of 10 के पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स is called semiconductor. Is called semiconductor. कंडक्टर का परिभाषा लिखिए दैट सॉलिड्स which has conductivity in the range of 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स is called conductor. Is called conductor. हिंदी लिख लीजिए. हिंदी लिखिए पहले वाला वैसा ठोस. हिंदी लिख लो फिर अंग्रेजी बाद में लिखिएगा क्योंकि मैं बोलूँगा दोबारा नहीं. तो हिंदी लिख लीजिए. वैसा ठोस जिसकी चालकता का परास 10 के पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 के पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में हो उसे अचालक कहते हैं. एकरा में क्या लिखिएगा? कहाँ चेंज होगा? खाली वो जो रेंज है 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 एकरा में कर देना 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 और उसे अर्धचालक कहते हैं. वो लिखना न कि उर्म कर देना अचालक कहते हैं. जल्दी तीनों के हिंदी लिखो. तीनों के हिंदी उसी तरह से लिखो. खाली बस डाटा चेंज होगा. कोई जरा ठोस का नाम बताओ. ध्यान से इधर दिमाग लगाओ. जगरा में जो चालक होता है. गोल्ड, सिल्वर. जो विद्युत धारा का चालक होता है. जरा से विद्युत धारा पास हो जाए. अब कितना ढेर सारा देख लो. रेंज कितना है? 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7. हाँ, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, सोना है ना. इन सभी से
विद्युत धारा सोडियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। मतलब जितना भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स सभी के सभी चालक होते हैं, सभी के सभी चालक होते हैं। सभी से विद्युत धारा इस रेंज में पास करता है, 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 7। तो सबसे ज्यादा केकर होता है चालकता सर? सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी केकर होता है? सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? सबसे ज्यादा चालकता हाईएस्ट कंडक्टिविटी केकरा से? सबसे 100 यानी जो 94 गो तत्व सॉरी मेटल है, 93 गो और में से कौन सा ऐसा तत्व सॉरी मेटल है जिसकी चालकता सबसे ज्यादा? चांदी। क्या? चांदी। एजी सिल्वर सबसे ज्यादा। बैड कंडक्टर में क्यों रखा गया? वो तो गुड कंडक्टर होता है। क्या? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, बिल्कुल है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, लेकिन चालक है। हाईएस्ट कंडक्टिविटी। अच्छा आई सर, तो जब सबसे ज़्यादा चालक सबसे ज़्यादा विद्युत धारा एकरे से जब पासे करता है तो ये सब तरबन चांदी के कहानी बना दे हैं, लूट लेगा नहीं। चांदी के तार बना दे केरो घर में रह देते हैं, बताओ यही वजह है ना कि महंगा है ना? सस्ता हो जाएगा तो मान लो कॉपर तांबा से ज़्यादा। तांबा कैसे किलो है? 1600 रुपये किलो है, 1600 रुपये किलो है तांबा। हाँ, और चांदी है 36,000 रुपये किलो। हाँ, तो चांदी 1600 रुपये किलो हो जाएगा तो लगा देगा सर को। चलिए आप महंगा है, क्योंकि 1 किलो अगर चांदी तोड़ फोड़ के निकालिए तो 50,000 के काम हो गया ना। इसीलिए चांदी का नहीं लगाता। उसके बाद बताओ तो सेमी कंडक्टर जरा से थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा जाए, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो उसमें कौन कौन हो जाएगा? 2 गो होता है बच्चा, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। और है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। एकरा से विद्युत धारा न तो ज्यादा जाता है न तो कम, इस रेंज में जाता है, कम जाता है। ये दोनों सिलिकॉन, वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, देख लो वहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम है। बताओ जरा अचालक का एग्जाम्पल है, वो बताओ। कार्बन। अरे कार्बन अधातु, जितना भी अधातु है ना सब अचालक है। जितना भी अधातु है, अधातु नॉन मेटल। कार्बन, लेकिन कार्बन में हीरा की बात कर रहे हैं बच्चा। कार्बन के 2 गो एलोट्रॉप्स होता है, एगो हीरा होता है, एगो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है और हीरा विद्युत का अचालक होता है। काहे और में छुट्टा इलेक्ट्रॉन होता है, एकरा में नहीं बताए, वो भी थोड़े देर के बाद, टेंशन नहीं लो। सल्फर, घर में गंधकिया देखा है? अरे गंधक वो अचालक होता है। फास्फोरस देखे हो? अरे माचिसवा के तिलिया में रहता है, एक्सेट्रा। अच्छा, और एक आपको धातु में बताओ जी। सेलेनियम। क्या? क्लोरीन। क्लोरीन गैस है ना, यहाँ ठोस के बात कर रहे हैं हम लोग, ठोस का। क्लोरीन गैस है, लिख ले ऊपर में ठोस की चालकता पढ़ रहे हैं, गैस की चालकता नहीं। तो ATC कर दो, एक्सेट्रा बता दो, एक्सेट्रा। जल्दी जल्दी छापते चला, हम मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल जल्दी लिख लो। अब रीजन बताते हैं कि काहे ये चालकता होता है, काहे ये चालक नहीं होता है, सॉरी ये कम होता है और ये बिल्कुल नहीं होता है। क्या कारण है सर?
कि धातु में करंट पास हो जाता है, अधातु में थोड़ा थोड़ा और एकरा में नहीं। क्या कारण है सर? क्या कारण है मालूम है? तो लिखो रीजन ऑफ कंडक्टिविटी, रीजन ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के कारण। क्यों चालक होता है? क्यों? एग्जाम्पल सब लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा पूछेगा बच्चा इस साल, मतलब इस साल नहीं पूछा था तो आप लोग को तो शायद पूछेगा ये परिभाषा कि चालकता किसे कहते हैं। मेरे को ज्यादा उम्मीद है क्योंकि ज्यादातर बच्चा ऐसे लिख देता है कि वैसा ठोस जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि तो गलत बात है ना। लिख रीजन लिख लो बच्चा, क्या कारण है? रीजन फॉर कंडक्टिविटी, रीजन फॉर कंडक्टिविटी, या रीजन ऑफ लिख दो, फॉर अच्छा नहीं लगेगा, रीजन ऑफ कंडक्टिविटी। चालकता के कारण, चालकता के कारण। क्यों चालक होता है? क्यों विद्युत धारा प्रवाहित होता है सर जी? क्या कारण है? तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के मेनली दो कारण हैं। देयर आर टू रीजन्स, लिख लो एक बिंदु बना करके कि देयर आर टू रीजन्स, देयर आर टू रीजन्स ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, देयर आर टू रीजन ऑफ कंडक्टिविटी। चालकता के दो कारण होते हैं। कितने कारण? दो कारण। दो कारण। नंबर एक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा बी में फ्री आयंस, फ्री आयंस, मुक्त आयन। यही दो कारण है विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो से करंट पास करेगा, और चाहे अगर किसी में फ्री आयंस हैं, आयंस मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, अगर किसी में आयंस है तो उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। सर जी जरिए का कोई एग्जांपल दो ना, कौन सा ऐसा है जकरा से फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जकरा से फ्री आयंस के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है? लिख लो। हाँ तो अगला बिंदु में लिख लो। बोला इन मेटल्स, आप लिखिए लिखिए मेटल्स आर, मेटल्स आर कंडक्टर, metals are conductor, metals are conductor due to free electrons, due to free electrons, due to free electrons and पानी, जानना पानी देखा है, और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जानता है? नहीं, ये सर जो हवा से उत्पन्न होता है। नहीं, बैटरिया में जो पानिया डाला जाता है
विद्युत अपघट है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड H2O इलेक्ट्रोलाइट ETC आर कंडक्टर ड्यू टू फ्री आयंस ड्यू टू फ्री आयंस। हिंदी लिख लो कि धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालक होती है और H2O विद्युत अपघट है मुक्त आयन के कारण चालक होती है। मुक्त आयन के कारण चालक होती है। तो वो हम एग्जाम्पल कर ले दे करके सबे बतेबो यानी कि कैसे धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन देखा दो वो कर ले, ये देखो छुट्टा इलेक्ट्रॉन है और वह छिट्टा इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उससे करंट पास होती है। तो इसके लिए हम लोग कल शुरू करेंगे, कल इसके बारे में आगे बात करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन का और सॉलिड स्टेट बचा हुआ। एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना। तो आइए कल मिलते हैं।